बाइबल एक वर्ष में। नमस्कार, आप सबका बाइबल एक वर्ष में स्वागत है। आप सब ने जो कदम उठाया है प्रभु के वचन सुनने के लिए, यह हमारे जीवन के अंधेरों को दूर करेंगे और हमें प्रभु के प्रकाश में चलाएंगे। आज हम राजाओं के पहले ग्रंथ का अध्याय 15-16, पहले इतिहास ग्रंथ का अध्याय 15 और प्रवक्ता ग्रंथ का अध्याय 25 सुनेंगे। प्रभु का वचन सुनने से पहले आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम आपका वचन सुनने वाले हैं। हमारे मन की आंखें खोलें और हमें आध्यात्मिक प्रज्ञा दें ताकि हम आपको जान सकें और आपके वचन के अनुसार अपना जीवन जिए। यह हम मांगते हैं आपसे प्रभु यीशु के नाम, आमीन। राजाओं का ग्रंथ अध्याय 15। यूदा में अबियाम का शासन। नाबाट के पुत्र राजा यरोबाम के शासन के 18वें वर्ष अबियाम यूदा का राजा बना। उसने यरूशलेम में 3 वर्ष तक शासन किया। उसकी माता का नाम माका था, जो अबसलोम की पुत्री थी। अबियाम ने वही कुकर्म किए जो उसका पिता उसके पहले कर चुका था। उसका हृदय अपने पूर्वज दाऊद की तरह प्रभु अपने ईश्वर के प्रति पूर्ण रूप से ईमानदार नहीं रहा। प्रभु उसके ईश्वर ने केवल दाऊद के कारण यरूशलेम में उसके बाद उसके पुत्र के रूप में एक दीपक छोड़ रखा था और यरूशलेम को भी सुरक्षित रखा था, क्योंकि दाऊद ने ऐसे कार्य किए थे जो प्रभु को प्रिय थे। हिती उरिया के मामले के सिवा उसने जीवन भर कभी प्रभु की किसी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया था। अबियाम के जीवन काल में रहबाम और यरोबाम में हमेशा युद्ध होता रहा। अबियाम का शेष इतिहास और उसका सारा कार्यकलाप यूदा के राजाओं के इतिहास ग्रंथ में लिखा है। अबियाम और यरोबाम में भी युद्ध होता रहा। अबियाम अपने पितरों से जा मिला और दाऊद नगर में दफनाया गया। उसका पुत्र आसा उसकी जगह राजा बना। यूदा में आसा का शासन। इज़राइल के राजा यरोबाम के शासन के 20वें वर्ष आसा यूदा का राजा बना। उसने यरूशलेम में 41 वर्ष तक शासन किया। उसकी दादी का नाम माका था, जो अबसलोम की पुत्री थी। आसा ने अपने पुरखों दाऊद की तरह ऐसे काम किए जो प्रभु की दृष्टि में अच्छे थे। उसने देश से उन लोगों को निकाल दिया जो पूजा की आड़ में पुरुष गमन करते थे, और वे सारी देव मूर्तियों को भी हटा दी जिन्हें उसके पुरखों ने बनवाया था। उसने अपनी दादी माका को राजमाता के पद से हटा दिया, क्योंकि उसने घृणित अशोरा देवी का खूंट बनवाया था। आसा ने उसके द्वारा उपस्थित घृणित मूर्ति तुड़वा दी और केद्रोन घाटी में जलवा दी। केवल पहाड़ी पूजा स्थान अभी तक नष्ट नहीं किए गए थे। आसा का हृदय जीवन भर प्रभु के प्रति ईमानदार रहा। उसने अपने पिता के और अपने सभी चढ़ावे मंदिर में रखवाए, चांदी, सोना और पात्र। आसा और इज़राइल के राजा बाशा में तब तक युद्ध होता रहा जब तक दोनों जीवित रहे। इज़राइल के राजा बाशा ने यूदा पर आक्रमण कर रामा को किलाबंद बनाना चाहा, जिससे यूदा के राजा आसा की ओर से ना तो कोई उसके यहाँ आ सके और ना कोई उधर से जा सके। तब आसा ने प्रभु के मंदिर और अपने महल के कोषागारों से बची हुई सब चांदी और सोना ले लिया और उसे अपने सेवकों द्वारा हेजियोन के पौत्र टबरिमीन के पुत्र दमिश्की वासी आराम के राजा बेन-हदाद के यहाँ यह कहते हुए भेजा, मुझ में और आप में मेरे पिता और आपके पिता में संधि है। देखिए, मैं आपको उपहार के रूप में चांदी और सोना भेज रहा हूँ। अब इज़राइल के राजा बाशा से अपनी संधि तोड़ डालिए, जिससे वह मुझ पर आक्रमण नहीं करे।
बेन हदद ने राजा आसा की बात मान ली। उसने अपने सेनापतियों को इज़राइल के नगरों पर आक्रमण करने भेजा और इयोन, दान, आबेल, बेत माका, सारे किन्नौत और नफ्ताली प्रांत को अधिकार में कर लिया। यह सुनकर बाशा ने रामा को किलाबंद करने का काम रोक दिया और तिरसा में रहने लगा। अब राजा आसा ने सभी यूदा वंशियों को बुलवाया। वे बाशा द्वारा रामा में एकत्रित सब पत्थर और लकड़ी ले गए। इनसे राजा आसा ने बेन्यामीन के गेबा और मिस्पा को किलाबंद करवाया। आसा का शेष इतिहास, उसकी सभी विजयों, उसके समस्त कार्यकलाप और उसके द्वारा बनवाए नगरों का वर्णन यूदा के राजाओं के इतिहास ग्रंथ में लिखा है। उसकी वृद्धावस्था में उसके पांवों में बीमारी हो गई। आसा अपने पितरों से जा मिला और वह अपने पितरों के पास ही दाऊद नगर में दफनाया गया। उसका पुत्र यहोशाफाट उसकी जगह राजा बना। नादाब का शासन। यूदा के राजा आसा के शासन के दूसरे वर्ष यरोबाम का पुत्र नादाब इज़राइल का राजा बना। उसने इज़राइल पर 2 वर्ष तक राज्य किया। उसने वही किया जो प्रभु की दृष्टि में बुरा है। वह अपने पिता के मार्ग पर चला और उसने अपने पिता की तरह इज़राइल से पाप करवाया। इसकार वंशी अहिया के पुत्र बाशा ने उसके विरुद्ध षड्यंत्र किया और उससे फिलिस्तीनियों के नगर गिब्तोन में उस समय मार गिराया, जब नादाब और सभी इज़राइली गिब्तोन को घेरे हुए थे। यूदा के राजा आसा के शासन के तीसरे वर्ष बासा ने उसका वध किया और उसकी जगह स्वयं राज्य करने लगा। राजा बनते ही उसने यरोबाम के घराने के सब लोगों को मार दिया, जैसा प्रभु ने अपने शिलोवासी सेवक अहिया द्वारा कहा था। ठीक वैसे ही उसने उसके घर में एक भी प्राणी जीवित नहीं छोड़ा। यह यरोबाम द्वारा किए गए उन पापों के कारण हुआ जिन्हें करने उसने इज़राइलियों को फुसलाया था, और इसलिए भी कि उसने प्रभु इज़राइल के ईश्वर का क्रोध भड़काया था। नादाब का शेष इतिहास और उसका सारा कार्यकलाप इज़राइलियों के राजाओं के इतिहास ग्रंथ में लिखा है। आसा और इज़राइल के राजा बाशा के बीच तब तक युद्ध होता रहा जब तक वे जीवित थे। इज़राइल में बाशा का शासन। यूदा के राजा आसा के तीसरे वर्ष अहिया का पुत्र बाशा सारे इज़राइल का राजा बन। उसने तिरसा में 24 वर्ष तक राज्य किया। उसने वही किया जो प्रभु की दृष्टि में बुरा है। यह यरोबाम के मार्ग पर चला और उसने यरोबाम की तरह इज़राइल से पाप करवाया। राजाओं का पहला ग्रंथ अध्याय 16। इसलिए हनानी के पुत्र येहू को बाशा के विरुद्ध प्रभु की वाणी यह कहते हुए सुनाई पड़ी, मैंने तुम्हें धूल से उठाकर अपनी प्रजा इज़राइल का नेता बनाया, परंतु तुम यरोबाम के मार्ग पर चलते रहे और तुमने मेरी प्रजा इज़राइल को पाप करने को फुसलाया और इस प्रकार उनके पाप के कारण मेरा क्रोध प्रज्वलित किया। इसलिए मैं बादशाह और उसके घराने को मिटा दूंगा और तुम्हारे घराने के साथ वैसा ही करूंगा जैसे मैंने नाबाट के पुत्र यरोबाम के घराने के साथ किया। बादशाह के घराने का जो कोई नगर में मरेगा उसे कुत्ते खा जाएंगे, और जो खुले मैदान में मरेगा उसे आकाश के पक्षी नोच कर खाएंगे। बादशाह का शेष इतिहास, उसके कार्यकलाप, उसकी विजयों का वर्णन इज़राइल के राजाओं के इतिहास ग्रंथ में लिखा है। बादशाह अपने पितरों में जा मिला और वह तिरसा में दफनाया गया। उसका पुत्र एला उसकी जगह राजा बना। प्रभु ने हनानी के पुत्र नबी येहू द्वारा जो कहा था वह बादशाह और उसके घराने पर उन कुकर्मों के कारण घटित हुआ जिन्हें उसने प्रभु की दृष्टि में किए थे। उसने यरोबाम के घराने की तरह अपने कर्मों के कारण प्रभु का क्रोध भड़काया
और इसलिए भी उसने यरोबाम के घराने का सर्वनाश किया। इजराइल में एला का शासन। यूदा के राजा आसा के 26वें वर्ष बाशा का पुत्र एला इजराइल का राजा बना। उसने तिरसा में 2 वर्ष तक राज्य किया। उसके सेवक जिमी ने, जो आधी रथ सेना का अध्यक्ष था, उसके विरुद्ध षड्यंत्र रचा। उस समय एला तिरसा में था, जहां वह महल के प्रबंधक अरसा के घर में मदिरा पीकर नशे में चूर था। जिमी ने वहां घुसकर यूदा के राजा आसा के राज्यकाल के 27वें वर्ष एला को मार डाला और उसके स्थान पर वह स्वयं राजा बन गया। जैसे ही वह राजा बना और उसे सिंहासन प्राप्त हुआ, उसने बाशा के घराने के सब लोगों का वध किया। उसने उसके एक भी पुरुष को जीवित नहीं छोड़ा, चाहे वह संबंधी हो या मित्र। इस प्रकार जैसा कि प्रभु ने नबी येहू द्वारा बादशाह के विषय में कहा था, जिमी ने बादशाह के सारे घराने का विनाश किया। यह सब उन पापों के कारण हुआ जो बादशाह और उसके पुत्र एला ने किए थे, जिन्हें करने के लिए उन्होंने इजरायलियों को फुसलाया था, और इसलिए भी उन्होंने अपनी निसार देव मूर्तियों द्वारा इजराइल के ईश्वर का क्रोध भड़काया था। एला का शेष इतिहास और उसका सारा कार्यकलाप इजराइल के राजाओं के इतिहास ग्रंथ में लिखा है। इजराइल में जिमी का शासन। यूदा के राजा आसा के 27वें वर्ष जिमी ने तिरसा में 7 दिन तक राज्य किया। उस समय सेना फिलिस्तीनियों के गिबोन से युद्ध कर रही थी। जब सैनिकों ने पड़ाव में सुना कि जिमी ने षड्यंत्र रचकर राजा को मार डाला है, तो उन्होंने उसी दिन सेनापति उमरी को पड़ाव में समस्त इजराइल का राजा घोषित किया। उमरी ने सभी इजरायलियों को साथ लेकर गिब्बोन से प्रस्थान किया और तिरसा को घेर लिया। जब जिमी ने देखा कि उमरी ने नगर अधिकार में कर लिया, तो वह राजमहल के गढ़ में घुसा और उसने महल में आग लगा दी और उसकी मृत्यु हो गई। यह उसके पापों के कारण हुआ। उसने वही किया जो प्रभु की दृष्टि में बुरा है। उसने यरोबाम के मार्ग पर चलकर पाप किया और इजराइल से पाप करवाया। जिमी का शेष इतिहास और उसके षड्यंत्र का वर्णन इजराइल के राजाओं के इतिहास ग्रंथ में लिखा है। इजराइल में उमरी का शासन। इसके बाद इजरायली लोग 2 दलों में बट गए। एक दल में गीनत के पुत्र तिब्नी का राजा बनाने के लिए उसका पक्ष लिया और दूसरे दल ने ओमरी का पक्ष लिया। ओमरी के समर्थन में गिनात के पुत्र तिब्नी के समर्थकों से अधिक शक्तिशाली सिद्ध हुए। तिब्नी की मृत्यु हो गई और ओमरी राजा बना। यूदा का राजा आसा के 31वें वर्ष ओमरी इजराइल का राजा बना। उसने 12 वर्ष तक राज्य किया। उसने तिरसा में 6 वर्ष राज्य किया। इसके बाद उसने 2 मन चांदी देकर शेमेर में समरिया की पहाड़ी खरीदी। उसने उस पहाड़ी को किलाबंद किया और पहाड़ी के मालिक के नाम पर अपने द्वारा बसाए नगर का नाम समरिया रखा। ओमरी ने वही किया जो प्रभु की दृष्टि में बुरा है। उसने अपने महले के सभी राजाओं से भी अधिक कुकर्म किया। वह सब बातों में नाबाट के पुत्र यरोबाम के मार्ग पर चलता था और उसने इजराइल से पाप करवाया, जिससे उन्होंने अपनी निसार देव मूर्तियों द्वारा प्रभु इजराइल के ईश्वर का क्रोध भड़कवाया। ओमरी का शेष इतिहास, उसके कार्यकलाप और उसकी विजयों का वर्णन इजराइल के राजाओं के इतिहास ग्रंथ में लिखा है। ओमरी अपने पितरों से जा मिला और वह समरिया में दफनाया गया। उसका पुत्र आहाब उसकी जगह राजा बना। आहाब के शासन का प्रारंभ। यूदा के राजा आसा के 38वें वर्ष ओमरी का पुत्र आहाब इजराइल का राजा बना। उसने समरिया में इजराइल पर 22 वर्ष तक राज्य किया। उमरी के पुत्र आहाब ने अपने पहले के सभी राजाओं से अधिक ऐसे कर्म किए जो प्रभु की दृष्टि में बुरे हैं। नाबाट के पुत्र यरोबाम के पापों का अनुकरण करना तो उसके लिए एक साधारण सा बात था। उसने सिदोनियों के राजा एतबाल की पुत्री इजबेल से विवाह किया और बाल देव का सेवक
बनकर वह उसकी पूजा करता था। उसने अपने द्वारा समरिया में निर्मित बाल देव के मंदिर में बाल देव के लिए एक वेदी बनवाई। आहाब ने अशोरा देवी का खूंट बनवाया। आहाब ने अन्य ऐसे कर्म किए जिनसे उसने अपने पहले के सभी इजरायली राजाओं से अधिक प्रभु इजराइल के ईश्वर को कोप भड़काया। बेतेल के हियेल ने उसके राज्यकाल में यरीको का पुनर्निर्माण किया। उसने अपने पहलौठे पुत्र अबीराम की कीमत पर उसकी नींव डाली और अपने सबसे छोटे पुत्र सबूब की कीमत पर फाटक लगवाए। वह नून के पुत्र योशुआ द्वारा प्रभु के कथन के अनुसार हुआ। पहला इतिहास ग्रंथ अध्याय 15। मंजूषा ले आने की तैयारियां। दाऊद नगर में अपने लिए भवन बनवाने के बाद दाऊद ने ईश्वर की मंजूषा के लिए एक स्थान निश्चित किया और उसके लिए एक तंबू खड़ा कर दिया। दाऊद ने आज्ञा दी कि ईश्वर की मंजूषा केवल लेवी वंशी ढोए, क्योंकि प्रभु ने उन्हें प्रभु की मंजूषा ढोने और सदा उसकी सेवा करते रहने के लिए नियुक्त किया था। ईश्वर की मंजूषा को उस प्रकार पर ले आने के लिए जिसे उसने उसके लिए तैयार करवाया था, दाऊद ने सभी इजरायलियों को एकत्र किया। दाऊद ने हारून तथा लेवी के पुत्रों को बुला भेजा। कहात के वंशजों में मुखिया उरियल और उसके 120 संबंधी, मरारी के वंशजों में मुखिया असाया और उसके 220 संबंधी, गेर्शेम के वंशजों में मुखिया योएल और उसके 130 संबंधी, एलसेफान के वंशजों में मुखिया शमाया और उसके 200 संबंधी, हेब्रोन के वंशजों में मुखिया एलिएल और उसके 80 संबंधी, उजिएल के वंशजों में मुखिया अमीनादाब और उसके 112 संबंधी। दाऊद ने याजक सादोक और एबियातर तथा लेवी वंश उरियल, असाया, योएल, शमाया, एलिएल और अमीनादाब को बुलाकर उनसे कहा, तुम लेवी वंशी घरानों के मुखिया हो। तुम और तुम्हारे भाई बंधु अपने आप को पवित्र करो और इज़राइल के ईश्वर प्रभु की मंजूषा उस स्थान ले जाओ जिसे मैंने उसके लिए तैयार करवाया है। पहली बार तुम लोग मंजूषा को उठाकर नहीं लाए, इसलिए प्रभु हमारे ईश्वर का क्रोध हम पर भड़क उठा। हमने नियम के अनुसार उससे नहीं पूछा था, इसलिए प्रभु इज़राइल के ईश्वर की मंजूषा ऊपर ले जाने के लिए याजकों और लेवियों ने अपने को पवित्र किया। मूसा ने प्रभु के आदेश अनुसार जैसा कहा था, लेवी वैसे ही डंडों के सहारे ईश्वर की मंजूषा अपने कंधों पर उठाकर ले गए। तब दाऊद ने लेवियों के नेताओं को आदेश दिया कि वे अपने बंधुओं को गायक के रूप में नियुक्त करें, जिससे वे सारंगी, सितार, झांझ आदि वाद्यों को बजाकर आनंद का संगीत बनाया। तब लेवियों ने योएल के पुत्र हेमोन को और उसके भाई बंधुओं में बेरेकिया के पुत्र आसाफ को और मरारियों में कुशाया के पुत्र एतान को नियुक्त किया। उनके साथ उन्होंने द्वितीय श्रेणी के उनके भाइयों अर्थात जकरिया, यजीएल, शमरीमोत, यहीएल, उन्नी, एलियाब, बनाया, मसेया, मितिया, एलीफले, मिकने और द्वारपाई, ओबेद एदोम और योएल को भी नियुक्त किया। उन्होंने गायकों में हेमान, असाफ और एतान की नियुक्ति की, जिससे वे कांसे की सांसें बजाएं। जकरिया, अजिएल, शमीरागोत, यहीएल, उन्नी, एलियाब, मसेया और बनाया को, जिससे वे ऊंचे स्वर में गाने वालों के लिए सारंगी बजाएं। और मतिया, एली फलेहू, मिकनेया, ओबेद एदोम, यहीएल और अजाया को, जिससे वे कम ऊंचे स्वर में गाने वालों के लिए वीणा बजाएं। लेवियों के प्रधान कनन्या को संगीत निर्देश सौंपा गया, क्योंकि वह संगीत में निपुण था।
बेरेक्या और एल्काना मंजूषा के द्वारपाल के कार्य के लिए नियुक्त किए गए। याजक शबनिया, योशाफाट, एतनेल, अमासै, जकरिया, बनाया और एलेजर ईश्वर की मंजूषा के सामने तुरही बजाते थे। ओबेद एदोम और यहिया भी मंजूषा के द्वारपाल का कार्य करते थे। मंजूषा को ले जाया जाना। दाऊद इज़राइल के नेता और सहस्त्रपति बड़े आनंद के साथ ओबेद एदोम के घर से प्रभु की मंजूषा ले आने के लिए गए। उन्होंने 7 सांडों और 7 मेढ़ों की बलि चढ़ाई, क्योंकि ईश्वर ने प्रभु के विधान के मंजूषा ढोने वाले लेवियों की सहायता की थी। दाऊद मंजूषा ढोने वाले सब लेवी, गवेये और संगीत निर्देशक कनन्या सभी छाल्टी के वस्त्र पहने थे। दाऊद छाल्टी का एफोद भी पहने था। इस प्रकार सभी इजरायली जय जयकार करते हुए सिंगे, तुरहिया, झाजे, सारंगियां और सितार बजाते हुए प्रभु के विधान की मंजूषा ऊपर ले जा रहे थे। जब प्रभु की मंजूषा दाऊद नगर में प्रवेश कर रही थी तो साउल की पुत्री मिकाएल ने खिड़की से राजा दाऊद को नाचते कूदते देखकर मन ही मन दाऊद का तिरस्कार किया। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 25। पति, मैं 3 बातें पसंद करता हूँ, वे प्रभु और मनुष्य को प्रिय है। भाइयों का मित्र भाव, पड़ोसियों का प्रेम और पति पत्नी का सामंजस्य। मेरा हृदय 3 प्रकार के लोगों से घृणा करता है और मुझे उनके आचरण से चिढ़ है। घमंडी दरिद्र, मिथ्यावादी धनी और मूर्ख एवं व्यभिचारी बूढ़ा। तुमने युवावस्था में जो इकट्ठा नहीं किया उसे वृद्धावस्था में कैसे पाओगे? कितना अच्छा लगता है जब पके बाल वाले न्याय करते और बूढ़े परामर्श देते हैं। कितना अच्छा लगता है जब बूढ़े में प्रज्ञा होती है और प्रतिष्ठित लोग में विवेक और सत्य परामर्श। प्रचुर अनुभव वृद्धों का मुकुट है और प्रभु पर श्रद्धा उनका गौरव। मैं अपने मन में 9 बातों की प्रशंसा करता हूँ और 10वीं की भी चर्चा करूंगा। वह मनुष्य जिसे अपने बच्चों में आनंद आता है, वह जो अपने जीवन काल में अपने शत्रुओं को पतन देखता है। धन्य है वह जिसके एक समझदार पत्नी है, वह जो बैल और गधे के जोड़े से नहीं जोतता, वह जो अपनी जीभ से पाप नहीं करता, वह जिसे अपने से छोटे मनुष्य की नौकरी नहीं करनी पड़ती। धन्य है वह जिसे सच्चा मित्र प्राप्त है और वह जो ध्यान से सुनने वालों को संबोधित करता है। वह कितना महान है जिसे प्रज्ञा और ज्ञान प्राप्त है, किंतु जो प्रभु पर श्रद्धा रखता उससे महान कोई नहीं। प्रभु पर श्रद्धा सर्वश्रेष्ठ है, जिससे वह प्राप्त है उसकी तुलना किसी से नहीं हो सकती। भक्ति प्रभु पर श्रद्धा से प्रारंभ होती है, किंतु मनुष्य विश्वास द्वारा प्रभु से संयुक्त हो जाता है। पत्नी, हृदय के दुख के बराबर कोई दुख नहीं, स्त्री की बुराई के बराबर कोई बुराई नहीं, हृदय के घाव के बराबर कोई घाव नहीं, स्त्री की दुष्टता के बराबर कोई दुष्टता नहीं, बैरियों द्वारा दिए गए कष्ट के बराबर कोई कष्ट नहीं, शत्रुओं के प्रतिशोध के बराबर कोई प्रतिशोध नहीं, सांप के विष के बराबर कोई विष नहीं, स्त्री के क्रोध के बराबर कोई क्रोध नहीं। दुष्ट पत्नी के साथ रहने की अपेक्षा मैं सिंह और पंखदार सर्प के साथ रहना अधिक पसंद करूंगा। स्त्री की दुष्टता उसकी आकृति बदल देती और उसका चेहरा रीछनी की तरह काला बना देती है। उसका पति पड़ोसियों के बीच बैठकर अनजान में आ भरता है। स्त्री की दुष्टता की तुलना में हर दुष्टता छोटी है, उसे पापियों की गति प्राप्त हो। शांति प्रिय पति के लिए बकवादी पत्नी बूढ़ों के पैर के लिए रेत के चढ़ाव के समान है। स्त्री के सौंदर्य के जाल में मत फंसो और स्त्री का लालच मत करो। यदि पत्नी पति का भरण पोषण करती है तो यह पति के लिए कठोर दास्ता है और कलंक है। टूटा हुआ दिल, उतरा हुआ चेहरा और मन की व्यवस्था, यह दुष्ट पत्नी का प्रणाम। पति के निष्क्रिय हाथ और कांपते पैर, यह उस पत्नी का कार्य है जो अपने पति को सुख नहीं देती। स्त्री के द्वारा पाप का आरंभ हुआ था, हम सब उसी के कारण मर जाते हैं। पानी नहीं बहने दो और दुष्ट पत्नी को बोलने की छूट मत दो। यदि वह तुम्हारे हाथ के संकेत पर नहीं चलती तो तुम को अपने शत्रुओं के सामने लज्जित होना पड़ेगा। तुम उससे अलग हो जाओ और उसे उसके अपने घर भेज दो।
राजाओं के ग्रंथ के अध्याय 15 में हम देखते हैं यूदा का एक नया राजा अबीजा को देखते हैं। उसकी माँ माका जो अबसलोम की पुत्री थी। अबसलोम की माँ हमें मालूम है अन्य जातियों की थी, गेसूर राजा की पुत्री। हम देखते हैं अबीजा भी पाप के रास्ते पर चलता है। उसने 3 साल यूदा पर राज किया। अगला हम यूदा का आसा राजा देखते हैं। यह एक अच्छा राजा था। उसने अन्य देवताओं की पूजा पर रोक लगा दी, सारे अन्य जातियों की मूर्तियां गिरा दी। उसने अपनी दादी माका का राजमाता की उपाधि से हटा दिया, क्योंकि वह अन्य जातियों की मूर्ति पूजा को प्रोत्साहन करती थी। राजा आसा ने अपने राज में यूदा को मजबूत किया। उसने शहरों पर दीवार और सेंट्री टावर्स बनाए। यूदा के आसा का बासा जो इज़राइल का राजा था, उनके बीच में युद्ध के बारे में हमें बताया गया है, जिसमें आसा ने अर्मेनियन डमास्कस के राजा की मदद से नादाब को पीछे भगाया। आसा ने 41 साल यूदा में राज्य किया। उसके पैर में बीमारी की वजह से आसा की मृत्यु हो जाती है और हमें बताया जा रहा है कि उसको सम्मानजनक तरीके से दफनाया जाता है। आगे हमें नादाब जो यरोबियम इज़राइल के राजा का पुत्र था, उसको हम देखते हैं। यरोबियम की तरह नादाब भी पाप में गिरा था और जैसा नबी ने बताया था कि यरोबियम का पूरा परिवार मारा जाएगा, बादशाह नादाब और यरोबियम के सारे परिवार को मार देता है और इज़राइल का तीसरा राजा बन जाता है। अध्याय 16 में हमें फिर इज़राइल के राजाओं के पाप के बारे में सुनते हैं। बादशाह जो तीसरा राजा था, उसका पुत्र उसके बाद एला इज़राइल का राजा बना। वह भी पाप में था, क्योंकि वह घृणित पूजा कराता था। नबी जेहू बताते हैं कि जिस तरह जेरोबियम का परिवार मारा गया था, उसी तरह बादशाह का परिवार भी मारा जाएगा। और ऐसा ही होता है। बादशाह के पुत्र एला को उसका अधिकारी मारता है और उसके पूरे परिवार को मार दिया जाता है। जिमरी ज्यादा दिन राजा नहीं रह पाता। जब लोगों को जिमरी के बारे में मालूम होता है तो वह उमरी जो आर्मी कमांडर था उसको राजा बना देते हैं और जिमरी आत्महत्या कर लेता है। उमरी को हम देखते हैं वो बाकी विद्रोह को दबा देता है। उमरी ने एक नए शहर समरिया की स्थापना की, जिसको उसने राजधानी घोषित किया। उमरी बहुत सुलझा हुआ राजा था, जिसके समय इज़राइल में शांति थी। उमरी का नाम अन्य देशों के इतिहास में भी पाया जाता है। आगे हम उमरी के बाद उसके पुत्र आहाब को राजा बनते देखते हैं। आहाब बहुत ही बुरा राजा था। उसको जेरोबियम से भी ज़्यादा बुरा कहा गया है। उसने अन्य देवताओं के लिए मंदिर बनाया और बाल को बलि चढ़ाता था। वह स्वयं बाल की पूजा करता था। उसकी पत्नी जजरैल सिदोन के राजा इतबाल की पुत्री थी। राजा इतबाल पुजारी था। एचरेट देवी जो बाल की पत्नी मानी जाती है, जिसने सिदोन के राजा को मारकर खुद राजा बन गया था। इज़राइल के राजा और रानी दोनों ही घृणित पूजा और लोगों को घृणित कार्य कराते थे। पहले इतिहास ग्रंथ के अध्याय 15 में हम देखते हैं दाऊद आर्क ऑफ द कवनेंट को ओबेद एदोम के घर से यरूशलेम लाता है। इस बार दाऊद ने जिस विधि के साथ आर्क ऑफ द कवनेंट उठाते हैं वही किया। उसने कोहातियों को आर्क ऑफ द कवनेंट उठवाया और साथ में बाकी चीज़ों के लिए लेवी वंश के गरशोनी और मरारी का इस्तेमाल किया। हम देखते हैं दाऊद ने ईश्वर के प्रशंसा गीत गाने के लिए एक गायक मंडली का भी नियुक्त किया, जो प्रभु की प्रशंसा गीत गाते थे। बड़े उल्लास के साथ वह आर्क ऑफ द कवनेंट को यरूशलेम लाए। प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 26 में हम बेनसेरा को जीवन की वास्तविक सुख और प्रज्ञा भरी मधुर बातों को बताते हुए सुनते हैं। आप सबको धन्यवाद ईश्वर के वचन सुनने के लिए। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप बाइबल एक वर्ष में को दूसरों के साथ शेयर करें, क्योंकि प्रभु का वचन स्वयं प्रभु यीशु है। प्रभु को दूसरों को देने वालों को प्रभु की आशीष जरूर मिलेगी। मैं आप सबका बड़ी बेसब्री से कल इंतजार करूंगा। धन्यवाद।
बाइबल एक वर्ष में।